जिस तरीके से संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारी रक्षा सुरक्षा के अधिकार दे रखे हैं, हमारे को मजबूत करने के अधिकार दे रखे हैं, उस संविधान को हर रोज आरएसएस बीजेपी कमजोर करने का प्रयास करती है। और जो उनके अधिकार संविधान में लिखे हैं उनको छीना जाता है, उनको कुचला जाता है। उसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनकी मानसिकता है। ये सिर्फ चुनाव से पहले नहीं है, ये इत्तेफाक है कि चुनाव बिहार के अंदर अभी कुछ महीने बाद होना है, लेकिन ये इस तरीके के कार्यक्रम पूरे देश में कांग्रेस पार्टी करती है। वो युवा संवाद के माध्यम से हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लिए हम बहुजन आइडियोलॉजी के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी आज काम कर रहे हैं, और इस तरीके के कार्यक्रम रेगुलर बेसिस पे होते हैं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान के माध्यम से होता है, संविधान रक्षक कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। तो इस तरीके के कार्यक्रम अलग अलग तरीके से पूरे देश में हम लोग करते हैं, और ये कांग्रेस पार्टी का कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। जो दर्द है समाज का, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का, नौजवानों का, किसानों का, महिलाओं का जो दर्द है, वो दर्द को सरकार तक पहुंचाना वो कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझती है। तो उसी संदर्भ में, उसी कड़ी के अंदर ये भी कार्यक्रम नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले या बदलने से पहले भी ये कार्यक्रम होते रहे। लेकिन हाँ, ये है कि लोगों में एक नया ऊर्जा है और नई एक तरीके की एनर्जी आई है, खासतौर पे हमारे नए प्रभारी जी के बाद और नए अध्यक्ष के बाद में। और हम मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर एक बदलाव होगा बिहार के अंदर, बिहार की राजनीति में। बिहार एक बहुत फर्टाइल लैंड है पॉलिटिकली भी, लेकिन इसको हमेशा डिप्राइव किया गया है। यहाँ पर झूठे वायदे, यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने भी आकर किए, लोगों को किस तरीके से एक नीलामी करते हैं कि मैं कितने भीख देने का काम किया, लेकिन वो घोषणाएं की, लेकिन घोषणाओं को पूरा नहीं किया। और इस चीज की भी कभी दर्द, गुस्सा नौजवानों में है कि उसको जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, पेपर लीक का मामला हो, पलायन का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज कांग्रेस की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। एक उम्मीद के साथ में नजर उठाकर देख रहे हैं कि कांग्रेस, एक उम्मीद है उनके लिए, कांग्रेस को मजबूत करें। बीजेपी के पास कभी नहीं रहेगा। मैं बड़ा स्पष्ट बताता हूँ, जो भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और जो संविधान को मानने वाला है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाला है, वो कभी भी आरएसएस और बीजेपी की तरफ आकर्षित नहीं होगा। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हाँ, कुछ डिवाइड जरूर हुआ था, और अब कांग्रेस पार्टी एक नए नैरेटिव के साथ में मैदान के अंदर है, एक पॉजिटिव नैरेटिव के साथ में मैदान में है, तो दोबारा से लोगों का आकर्षण आ रहा है। देश में जिस तरीके से आरएसएस बीजेपी दलितों के ऊपर अत्याचार करती है, जिस तरीके से संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारी रक्षा सुरक्षा के अधिकार दे रखे हैं, हमारे को मजबूत करने के अधिकार दे रखे हैं, उस संविधान को हर रोज आरएसएस बीजेपी कमजोर करने का प्रयास करती है। उससे कैसे निपटा जाए, कांग्रेस पार्टी की क्या नीतियां हो। बिहार के अंदर अगर चुनाव होने जा रहा है और इसके अंदर आने वाले दिनों में जो रुझान लोगों की तरफ से मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की अगर सरकार बनती है, तो हम दलितों के लिए क्या एक रोड मैप तैयार करें, ताकि हम इनको उस तरीके से ताकत दे सकें जो इनको उम्मीदें हैं, जिनसे इनको वंचित रखा गया। तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए क्या नीति बनाए, उसके लिए हमने आज उसके ऊपर चर्चा की, बातचीत की। सर, अगर बिहार में अगर बात की जाए, लगातार दलित समाज के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये अफसोस की बात है, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल हैं, जहां जहां पर भी उनकी सरकार है, वहां पर आप देखेंगे कि दलितों के ऊपर, एससी एसटी माइनॉरिटीज के ऊपर, ओबीसी के ऊपर ज्यादा अत्याचार होता है। और उसके ऊपर जब वो कोई आवाज उठाता है, तो उसको उसके बाद उसके ऊपर और प्रेशर बना के उसको दबाया जाता है, उसको कुचला जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये एक लोगों को समझ में आ रहा है, और लोग एकजुट हो रहे हैं
और आने वाले समय के अंदर इसका मुंह तोड़ जवाब सब लोग मिलकर देंगे। सर, सारण की एक घटना है जहां पर एक जवान की पत्नी को वहीं के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको पीटते हैं, उनके साथ उत्पीड़न मतलब दुर्व्यवहार करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब ये फिर वही बोलूँगा कि मुझे दुख है इस बात का कि आज भी देश की आज़ादी के बाद महिलाओं के ऊपर और ख़ास तौर पे दलित महिलाओं के ऊपर अत्याचार आज भी जारी है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो पिछले सालों के अंदर जिस तरीके से देखने को मिला कि ये चुन चुनकर इस तरीके के समाज के अंदर संदेश देना चाहते हैं जिससे लोग भयभीत हों, लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हों और जो मुद्दे हैं, जो रोजमर्रा की जो दिक्कतें हैं उनकी, उससे उनका ध्यान बटाने के लिए इस तरीके का अत्याचार कर कर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करती है।